हरि ओम। आज हम चर्चा करेंगे जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने के लिए राजा दशरथ के द्वार पर आए। आपको अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विश्वामित्र जी एक वन में आश्रम बना करके रहते थे। उसी आश्रम में ही वे अपने जप तप यज्ञ आदि करते थे। लेकिन जब वो यज्ञ आदि करने लगते तो कुछ राक्षस उनके यज्ञों को आकर के अशुद्ध कर देते थे। ये राक्षस मारीच और सुबाहु आदि थे। ये सुंद और उपसुंद के पुत्र थे। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बहुत ही बलवान थे। युद्ध में तो ये साक्षात यमराज के समान थे। लेकिन फिर भी विश्वामित्र चाहते तो उन्हें अपनी तपस्या से ही भस्म कर सकते थे, लेकिन इससे उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि श्री हरि ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए ही राजा दशरथ के घर में राम के रूप में जन्म लिया है। इसलिए वे राजा दशरथ के द्वार पर आए। जब राजा दशरथ ने विश्वामित्र का आना सुना तो वे अन्य ब्राह्मणों के साथ उनके आगे गए, प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, उनके चरण पखारे और ला करके उन्हें अपने आसन पर बैठाया। उनका संपूर्ण आदर सत्कार किया। अपने चारों पुत्रों को बुला करके उनसे भी प्रणाम करवाया। राम को देख करके तो विश्वामित्र जी एकदम मोहित ही हो गए। तब राजा दशरथ जी उनसे कहने लगे, हे मुनिवर, आपके आने से मेरा घर तीर्थ हो गया। आपका आगमन बहुत शुभ है, लेकिन ऐसी कृपा आपने पहले कभी नहीं की। आज जिस भी कार्य से आपका शुभागमन हुआ हो वो आज्ञा दें, मैं आपके उस कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे देवता भी हैं और आप मेरे अतिथि भी हैं। तब विश्वामित्र जी राजा से कहने लगे, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आया हूं नृप तोहि। अनुज समेत दीन रघुनाथा, निशिचर बधे हो सनाथा। हे राजन, मेरे यज्ञ आदि को राक्षस विध्वंस करते हैं। मैं आपसे छोटे भाई लक्ष्मण के सहित राम को मांगने के लिए आया हूं। ये राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। राक्षसों के मरने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। ये सुनकर ही राजा एक क्षण के लिए बिल्कुल संज्ञा शून्य हो गए। कहने लगे, हे मुनिवर, ऊन षोडश वर्षोयम में रामो राजीव लोचने, न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसै। हे मुनिवर, मेरा ये कमल नयन राम अभी 16 वर्ष का भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसमें राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता मैं नहीं देखता। मैं पूरी एक अक्षौहिणी सेना के साथ स्वयं आपके साथ चलता हूं। मेरे ये जो वीर सैनिक हैं, ये राक्षसों से युद्ध करने के अभ्यस्त हैं। मैं स्वयं युद्ध के मुहाने पर धनुष लेकर के खड़ा रहूंगा और आप निश्चिंत रहिए, आपका यज्ञ निर्विघ्न पूरा होगा। लेकिन ये तो अभी सुकुमार हैं। इन्होंने अभी पूर्ण युद्ध कला सीखी भी नहीं है और वे राक्षस बहुत बलवान और मायावी हैं। इसलिए ये दोनों पुत्र मैं आपके साथ नहीं भेज सकता। यह सुनकर के विश्वामित्र जी कुछ क्रोधित से होकर के कहने लगे, हे राजन, आपने मेरा मनोरथ पूर्ण करने का वचन दिया था। यदि आप मेरा मनोरथ अब पूर्ण नहीं करते तो आप अपने झूठे यश के साथ रहिए। मैं जैसे आया था वैसे ही चला जाऊंगा।
यह देख करके वहाँ बैठे हुए ऋषि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी को शांत करके राजा से कहने लगे, हे राजन, ये ऋषि विश्वामित्र जी पूर्व में एक राजा थे। इनके ये सभी शस्त्रास्त्रों के ज्ञाता हैं, ये पूर्ण तपस्वी भी हैं, ये स्वयं उन राक्षसों का वध कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पुत्रों को यश देना चाहते हैं। इनके संरक्षण में आपके पुत्रों की कोई हानि नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। तब राजा का कुछ संताप दूर हुआ और राजा का मन प्रसन्न हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे ना प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तब राजा ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया, उन्हें अपने गले से लगा करके अनेकों प्रकार की शिक्षाएं दी और मुनि से कहने लगे, हे मुनिवर, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं और अब आप इनके पिता हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस। यह कह करके राजा दशरथ ने अपने पुत्र विश्वामित्र जी को सौंप दिए। उसके पश्चात रामचंद्र जी अपनी माता के भवन गए, अपनी माता को शीश नवाया और ऋषि के साथ चल दिए। ऋषि के साथ जाते हुए जब वो सरयू नदी के किनारे पर पहुंचे तो ऋषि ने उन्हें सरयू नदी से जल का आचमन करवाया। जल का आचमन करवा करके बाहुबल देने वाली, स्फूर्ति देने वाली, ज्ञान चतुरता देने वाली, भूख प्यास निद्रा और रोगों को जीत लेने वाली, यश देने वाली बला और अति बला नामक विद्याएं उन दोनों भाइयों को दी। और उसके बाद पुनः आचमन करवा करके ऋषि अपने आश्रम की ओर बढ़े। उनके आश्रम पर जाने पर राम और लक्ष्मण ने ताड़का और सुबाहु का वध किया और बाण मार करके मारीच को कई योजन दूर फेंक दिया, जिससे विश्वामित्र जी का यज्ञ निर्विघ्न संपूर्ण हो गया। हरिओम। हम फिर मिलेंगे रामायण की किसी अगली सुंदर कथा के साथ।